नेगेटिव कमेंट्स इसका बाल भी वाका नहीं कर पाएगी, इसको हिला भी नहीं पाएगी। तो ट्रेलर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एसेट होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है क्यूरियोसिटी पैदा करने के लिए किसी भी फिल्म का। ये वर्ड ऑफ माउथ ही खींच पाएगा, क्योंकि जिसने एक्सपीरियंस किया है वो बताएगा। जब जब वो कोला का सीन आता था, मैंने अपना वो चप्पल निकाल दिया, बिकॉज इट इज दैट रिस्पेक्ट टुवर्ड्स दैट गॉड। आई कुड एक्सपीरियंस दैट, आई हैड टीयर्स इन माय आईज। अगर इस फिल्म के बारे में अगर आप 2 स्टार दोगे, 1 स्टार दोगे, या फिर अपनी निगेटिविटी करोगे, तो आप छन्नी में छन जाते हो। लोग अपनी माँ का भरोसा तोड़ रहे हैं। मैं क्या बोलूं, मैं गाली दी मैं। I would say that if Hollywood has Steven Spielberg, if Hollywood has James Cameron, India has Rishabh Shetty. हे हाय गाइस, फिल्मी फीवर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। फाइनली सेकेंड टाइम भी मैंने देख लिया है। फिल्म का नाम है कांतारा, वो भी 80% ऑक्यूपेंसी के साथ देखा। आज है सेकेंड डे और मेरे साथ इस वक्त मेरे दोस्त चिंतन भाई, पतलू जी भी मतलब कंपनी देने के लिए थे। और मैं आपको बता दूं, यहाँ का जो एक्सपीरियंस था कुछ अलग ही किस्म का था। तो आइए हमारे ओपिनियंस को एक बार फिर से बयां करते हैं। स्पेशली पतलू जी भी होंगे, तो पतलू जी के एक्सपर्ट्स जो कमेंट्स रहेंगे उसको भी हम सुनेंगे। सो गाइस, लेट्स चेक इट आउट। सो फाइनली हम अपनी गाड़ी में बैठ चुके हैं। अब हम बात करते हैं एक ऐसी फिल्म के बारे में जिसके बारे में एक्चुअली में हम जब नाम लेते हैं ना, या फिर उसका जिक्र होता है, जहन में आता है, रोंगटे खड़े हो जाते हैं। एक्चुअली में मैं आपको बता दूं, मैं आपको चिंतन भाई आपको मैं बता दूं, जब भी रोंगटे आजकल खड़े हो रहे हैं ना, मेरे को धूप में जाना पड़ रहा है। लेकिन बाद में देखता हूँ यहाँ पे मुंबई में बारिश हो रही है। ऐसा सिस्टम हो चुका है। आज तो मैंने सेकेंड टाइम देख लिया है और आज की बात करूँ तो आज भी एकदम धमाका हो गया। पब्लिक की भी मैंने रिएक्शन लिया है। तो अब मेरे साथ हैं इस वक्त हमारे चिंतन भाई, हमारे पतलू जी, जिन्होंने फिल्म को एक्चुअली में साक्षात देख लिया है। आपने क्या कहेंगे, कैसी लगी आपको? I would call it a complete divine blockbuster. ये फिल्म एक फिल्म नहीं है, इसको एक तरीके से एक यात्रा कहा जा सकता है। लोग कहते हैं कि मैं 4 धाम की यात्रा की मैंने, लोग कहते हैं कि मैंने पंच केदार के दर्शन किए हैं। मैं आज कहूँगा कि मैंने आज साक्षात कांतारा को थिएटर में एक्सपीरियंस किया है। ये एक अलग दुनिया है जिसका इंट्रोडक्शन सर ऋषभ शेट्टी ने किया था। और आज ये फिल्म को जब मैंने देखा तो लिटरली एवरी फ्रेम ऑफ इट शोज द अमाउंट ऑफ ब्लड, स्वेट एंड द हार्ड वर्क दैट ही इज पुट इन। और वो एक साधारण आदमी नहीं है, उसके सर पे उसका हाथ है। वो ऊपर बैठे जो भगवान हैं उनका हाथ है ऋषभ शेट्टी के ऊपर। और वो ऋषभ शेट्टी के द्वारा ये पूरा कांतारा यूनिवर्स बना रहे हैं। बिकॉज ह्यूमनली इट इज़ नॉट पॉसिबल टू क्रिएट समथिंग लाइक दिस व्हेन इट कम्स टू राइटिंग, डायरेक्टिंग, एक्टिंग। जो इतनी सारी चीज़ें माइन्यूटली इस पिक्चर में बताई गई हैं। कांतारा जो पार्ट 1 आई थी, वो जो हमने देखा था, उसका जो लास्ट पार्ट क्लाइमैक्स था 15 मिनट्स का, दैट टुक अस टू अनदर लेवल। दिस इज 10 times more than that in the whole film. यहाँ पे हमको फर्स्ट हाफ देखेंगे, हर जगह पे मेहनत है, हर जगह पे मेहनत है। एंड इट इज ट्रूली आर इंडियन कल्चर, आर इंडियन माइथोलॉजी, आर इंडियन हिस्ट्री, जो हमारे अभी के जनरेशन को दिखाया गया है। उस दौर में लेकर चले गए लोग। उस दौर में बहुत हम लोग ने लिटरली टाइम ट्रैवल किया है। हमने उसको जिया है एक्चुअली में। मतलब उस जमाने में चले जाते, ना मोबाइल फोन था, ना कुछ था, ना गाड़ी थी, कुछ नहीं था यार। कैसे लोग जी रहे थे, लेकिन तो फिर भी मस्त में जी रहे थे। हाँ, जो वही दिखाया ना कि एक जो है राजा है जो बहुत ही इनसिक्योर होता है, और एक जो है वो गांव के लोग हैं जो एक छोटे से गांव में रहते हैं, जिनके पास खोने के लिए कुछ नहीं है, बट वो लोग लाइफ बहुत अच्छी तरीके से जीते हैं। और उनकी जो भक्ति है, उनका जो विश्वास है अपना दैवा के ऊपर, आई थिंक वो विश्वास उनको ऊपर तक लेके आता है। तो उसमें एक मैसेज भी है कि चाहे आपके सामने कितना पावरफुल आदमी हो, आपके सामने कितने ही बड़े ब्रह्म राक्षस हो, अगर आपका विश्वास आपके दैवा के ऊपर है, वो समय आने पे आपके अंदर आएगा और सबका सर्वनाश करेगा। अपनी नियत सही रखो, अपना काम सही करो, वो हमेशा आपके साथ रहेगा। और यहाँ पे अगर मैं फिल्म मेकिंग के हिसाब से बोलूँ तो ये मेरे हिसाब से राजामौली के दर्जे के डायरेक्टर हैं। एंड
I would say that if Hollywood has Steven Spielberg, if Hollywood has James Cameron, India has Rishabh Shetty. He is a brilliant filmmaker. इन्होंने ये फिल्म में एवरी एलिमेंट को बहुत बेहतरीन तरीके से कैप्चर किया है और डिटेलिंग के साथ किया छोटी है। डिटेलिंग। एंड अगर आप इसमें म्यूजिक भी देख लो, मिस्टर अजनीश रोकनाथ, जो उनका म्यूजिक है, that gives you goosebumps completely. It does 100% justice to the visuals. ऋषभ शेट्टी's performance, action plus अजनीश लोकनाथ म्यूजिक, गूजबम्प Complete. गूजबम्प गारंटीड है। इसीलिए मैंने बोला है कि अगर मेरे बच्चे फ्यूचर में होंगे, अगर वो मुझसे पूछेंगे कि पापा गूजबम्प्स का मीनिंग क्या है, तो मैं उनको बोलूंगा कांतारा। मैंने तो पिक्चर भी शेयर किया है और मैं आपको बता दूं, लाइक किया है ऋषभ शेट्टी ने उसे। क्या बात है। आई थिंक ही डिजर्व्स इट, बिकॉज मेरे हिसाब से उन्होंने जो तरीके से ये फिल्म में मेहनत की है, और वो मेहनत हर एक फ्रेम में दिख रही है, चाहे वो कॉमेडी हो, चाहे वो एक्शन हो, चाहे वो, आई थिंक सेकेंड हाफ में तो, आई मीन देयर आर नो वर्ड्स हाउ टू एक्सप्रेस। वो कुछ अलग था, वो एलिवेशन इस लेवल पे था भाई, इट्स ह्यूमनली नॉट पॉसिबल। मुझे ऐसा लगा मैं सीट पे नहीं बैठा हूँ, मैं हवे में बैठा हूँ। मेरे को लिटरली एक स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस आया। You had tears, you had happiness. I would say that even if an atheist enters a cinema watching Kantara, they'll come out believing in something that ये दैवा होता है। ये विश्वास उनको हो जाएगा इतने कोर तक, एक इंसान के अंदर इतने कोर तक ये मूवी घुसी है, और इतना चेंज आया है ये मूवी देखने के बाद। मैं आपको लिटरली मैं बता दूं, मैं थिएटर में बैठा था ना, जब पहला जो सीक्वेंस आता है ना माता जी का जो होता है वो, हाँ, तो वहीं से मैं बोला, अरे मेरे को दुनिया को बताना है, मेरे को सबको बताना है भाई, मैं क्या देख रहा हूँ। लेकिन मैं बर्दाश्त कर रहा था कि मैं थिएटर में पूरा पिक्चर खत्म होते होते जो चीज हुआ वो हुआ। तो मैं बोला कि मेरे को बताना है कि भाई पिक्चर अच्छा है, जाओ देखने के लिए। मैं थिएटर से जैसे ही निकला रील बनाया मैं, एक्चुअली मैं नहीं, जबकि मैं मूवी रील नहीं बनाता हूँ, मैं रील बनाया, मैं दो बार शेयर किया मैं। हैट्स ऑफ। आई थिंक कन्नड़ा फिल्म इंडस्ट्री, कन्नडिगन्स जो तरीके से उभर रहे हैं, आई थिंक हमने बहुत सारी कन्नड़ा फिल्म्स देखी हैं, एंड कन्नड़ा फिल्म इंडस्ट्री इज सच अ फिल्म इंडस्ट्री जो बहुत सारे पहाड़ थे, छोटे, ये एक ऐसा पहाड़ है जो सबसे बड़ा पहाड़ है, बट वो बादल हट चुके हैं और सूर्य की किरण पड़ी, और अभी पता चल रहा है कि दिस इज द बिगेस्ट इंडस्ट्री ऑफ इंडिया। क्योंकि मैं कर्नाटका की बहुत सारे फिल्म मेकर्स, प्रोड्यूसर्स जानते हैं मेरे को, और मैं भी उनको जानता हूँ, पर्सनली मिलता हूँ, वहाँ के मार्केटिंग टीम से, हर किसी से मिलता हूँ, और इतना मैंने बिल्कुल नोट किया है कि उनके जो भी टैलेंट्स हैं ना, बहुत ही क्रिएटिव माइंड है उनकी, बहुत क्रिएटिव है, पैशनेट भी है, वेरी रूटेड भी है, वेरी कल्चर्ड। बस उनको एक पर्टिकुलर अमाउंट का बजट दे दो, क्योंकि हर चीज के लिए आजकल क्या है ना, बजट की जरूरत पड़ती है। सर 100 करोड़ में ये जो पिक्चर बनाई गई है, इसमें जो VFX है, मैं तो बोलता हूँ सर जंगल बुक के लेवल का VFX है। जंगल बुक अगर यहाँ पे सर, मैं अगर हॉलीवुड के साथ अगर कंपेयर करता हूँ, तो ये पिक्चर ने जंगल बुक को टक्कर दी है, ये फिल्म ने एवेंजर्स एंड गेम को टक्कर दी है। इसमें जो लास्ट का क्लाइमैक्स सीन है ना सर, एवेंजर्स ऑनेस्टली failed in front of the climax of Kantara, the way they've created। मतलब ये लोग हल्क, आयरन मैन वगैरह दिखाते हैं, इसमें जो टाइगर को जो हिसाब से दिखाया गया है, इसमें नंदी को जो हिसाब से दिखाया गया है, नंदी जिस हिसाब से दिखाया गया है ना, मैं बोलो उस पर फिल्म बन सकती है। क्या कैरेक्टर है वो, और जब हल्क फेल हो जाएगा अगर वो बनाएंगे, फेल हो जाएगा। और यहाँ पे जो इमेजिनेशन कितना अच्छा है, नंदी को कितना अच्छा दिखाया है उसके अंदर। करेक्ट। और सर ये जो दैवा का जो कॉन्सेप्ट है, ये आई थिंक एक सनातन धर्म में एक बहुत ही बेसिक चीज है। जैसे कि गुजराती में हम बोलते हैं कि माताजी आयवा, मराठी में बोलते हैं देवी आली, वैसे ही जो कन्नड़ा है वहाँ पे दैवा आता है। दैवा क्या है, ये आपका कुल देवी या कुल देवता है, आपका जो गांव है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए। वहां पे जब अन्याय होता है, वहां पे एक इंसान के अंदर दैवा आता है, और वो तुमको, तुम क्या सही क्या गलत कर रहे हो उसका एक डायरेक्शन देता है। तो ये चीज जानना बहुत जरूरी है, और ये जो बेहतरीन तरीके से इसको दर्शाया गया है, जो हमारी हिस्ट्री, हमारा कल्चर, प्रॉपर कन्विक्शन के साथ ही बिलीव्ड ऑन इट। एक्चुअली वो बिलीव करते ही हैं, लेकिन
मेरे ख्याल से ना ऋषभ शेट्टी जो फिल्म जो बताया ना, ऋषभ शेट्टी के अंदर ना बहुत बड़ा आग था, वो बहुत ही बड़ी बेचैनी थी कि मुझे ये बताना है, 100%, मुझे ये और एक्सप्रेस करना है, दुनिया को बताना है, ये चीज है। और द वे उन्होंने उस पैशन के साथ किया है 100%। और ये कोई फोर्स प्रीक्वल नहीं है। सॉरी मैं आपको इंटरप्ट किया। ये कोई फोर्स प्रीक्वल नहीं है। आप कुछ कह रहे थे? ट्रेलर देख के लगा था, ट्रेलर देख कर लगा था। हाँ, ट्रेलर देख के लग रहा था मे बी ही इज एनकैशिंग ऑन द लास्ट क्लाइमैक्स और इसको थोड़ा सा कर रहे हैं, बट I mean, sorry if I've thought about this is a forced prequel. This is not a forced prequel. This is not a forced, obviously. And जो भी चीजें है ना, मैं आपको बताऊं, वो टू द पॉइंट है। वो जो VFX आप देख लो, जंगल देख लो, सेटअप देख लो, 3000 से ज्यादा लोगों ने काम किया है, 600 से ज्यादा कारपेंटर्स ने मेहनत की है, तब जाके ऐसा पूरा दुनिया बना है। बहुत सारी चीजें हुई है। तो ऐसे नहीं हुआ है। ऋषभ शेट्टी ने खुद तलवारबाजी सीखी है, फिर बाद में वो जो कला है, कौन सा कला है? कलारीपयट्टू, जो पुरानी कला है, जो ओल्डेस्ट फॉर्म ऑफ मार्शल आर्ट जो हमारे इंडिया से आया है, केरला में बहुत फेमस है, उसकी बकायदा ट्रेनिंग ली गई है। तो जो एक्शन भी है, तो ऐसा नहीं है कि हॉलीवुड एक्शन के हिसाब से तुम थोड़ी बहुत तलवारबाजी दिखा दो। हर एक एक्शन सीन में वो दिख रहा है कि स्किल्ड कलारीपयट्टू एज एन आर्ट ये जो बाहर आ रही है। अभी इंडियन फिटनेस देखो तो सर, हम शायद फिटनेस में काफी आगे हैं। हम जो हमारे हनुमान जी हैं, वो क्या उठाते थे? गदा। तो गदा है, मुगदल है, समतोला है, ये जो सारी चीजें हैं, दिस इज आवर कल्चर, दिस इज वेयर वी कम फ्रॉम। और उसको एक्चुअली में उसका इस्तेमाल करते हुए, उसके फॉर्म को इस्तेमाल करते हुए फिल्म के अंदर उतारा गया है। तो इसके लिए बजट लगता है। करेक्ट। ऐसे नहीं होता। और 100 करोड़ की बजट में अगर ये पिक्चर बन कुछ भी नहीं है। 100 करोड़ बॉलीवुड के पर्सपेक्टिव से देखा जाए कुछ भी नहीं है। 100 करोड़ दे दो तो भाई ये पिक्चर बन जाएगी। इनका संस्कारी में थोड़ा सा और ऐड कर दो तो 100 करोड़ पिक्चर बन जाएगी। यहाँ पे ये बनेगी। ये पिक्चर है सर, इसको कंपेयर नहीं कर सकते। दिस इज रीजनल सिनेमा इज वर्ल्ड सिनेमा, and the Kannada film industry has proved it when it comes to music, when it comes to actors। यहाँ पे हर एक एक्टर्स के अलग अलग शेड्स हैं। अगर आप जयराम सर की बात कर लो, उन्होंने कितना उम्दा काम किया है। मिराई में उनका रोल बढ़िया था। गुलशन देविया का बात कर लो भाई, मतलब बॉलीवुड में हंटर में हमने उनको देखा था। और ये भाभी जी को छेड़ने वाला बंदा, यहाँ पर भी कुछ वैसे ही कैरेक्टर है। हाँ, थोड़ा दारू पीता है, थोड़ा वो, लेकिन यार गुलशन देविया ब्रिलियंट एक्टर ही इज। रुक्मणी वसंत, आई थिंक जितना हमने उनको अप्रिशिएट किया उतना ज्यादा हमने उनको हेट भी किया। लेकिन नहीं हेट ये आप थोड़ा वो स्पॉइलर ना हो जाए, ठीक है? नहीं बट अच्छा, हेट किया आपने, लेकिन मैंने चलो मैं आपको बताऊं। बट एक चीज मैं कहूंगा रुक्मणी वसंत के बारे में कि यू नो बीइंग अ वुमन कैरेक्टर, शी हैड अ वेरी स्ट्रांग एंड अ वेरी प्रोमिनेंट रोल। एंड एट द सेम टाइम आई टेल यू, उस पूरी दुनिया में, पूरी फिल्म में वही चमक रही थी, वही हीरा लग रही थी। हीरे की तरह चमक रही थी। इट वाज ब्यूटी विद ब्रेन्स। शी हैड हर पार्ट एंड शी डिड अ वंडरफुल जॉब। उनका जो परफॉर्मेंस था बहुत ही बढ़िया था। और जो बाकी के भी जो एक्टर्स हैं, साइड एक्टर्स, उनका भी जो कॉमेडी एलिमेंट था, इट वाज वंडरफुल। बहुत मजा आया। लोग बोलते हैं, एक्चुअली फिल्म में आपको बता दूं दोस्तों, रुक्मणी का एक्चुअली में शेड्स जो हैं अलग अलग तरह के आपको देखने को मिलेंगे। हालांकि ज्यादा मैं कुछ बोलूंगा नहीं, लेकिन एक पर्टिकुलर जब शेड आता है तो उसमें लोग और भी ज्यादा पसंद करते हैं। 100%। मतलब यहाँ पे हर एक एक्टर का जो आया है, और रुक्मणी वसंत आई थिंक उनको वो शेड में आज तक हमने कभी देखा नहीं। और उनका वो परफॉर्मेंस देख के ऐसा लगा कि वाओ, उनके करियर के लिए एक अच्छा मतलब हो चुका है, एक अच्छी फिल्म की वो पात्र है और इम्पोर्टेंट पात्र है। 100%। इट इज बहुत लोग नोटिस करेंगे। बेंचमार्क। बस ये नहीं होना चाहिए कि भाई तुम भी आ जाओ बॉलीवुड में। आजकल लोग बॉलीवुड में चले आते हैं, लोग पॉपुलर होते हैं, पिक्चर बन जाती है, मेरे हिसाब से बॉलीवुड में आते हैं। जितने भी कन्नड़ा फिल्म मेकर के टेक्नीशियंस है, एक्टर्स है, आप जिधर हो उधर ही रहो। हम आपको वहीं से अप्रिशिएट कर रहे हैं। आप यहाँ पे आ जाओगे तो शायद आपका जो इनोसेंस है, आपकी जो ऑथेंटिसिटी है, वो शायद थोड़ी इफेक्ट हो जाए, चीजें थोड़ी सी करप्ट हो जाए। विजय देवरकोंडा के साथ हुआ। हाँ, तो जो प्योरिटी है ना सर, रीजनल कंटेंट इज ग्लोबल कंटेंट। मतलब सर, आप जो कन्नड़ा फिल्में बनाते हो, वो हम यहाँ से बहुत ज्यादा अप्रिशिएट करते हैं। उसको आप हिंदी में डब करते हो, कॉम्प्रोमाइज्ड हो जाते हैं, तो कलंकित हो जाते हैं। आप जहाँ पे हो वो बहुत करप्ट हो जाते हैं। करप्ट हो जाता है। आप जहाँ पे हो वो बहुत ही एक पवित्र स्थान है। ब्रह्म राक्षस समा जाता है। हाँ, तो ब्रह्म राक्षस आपको इफेक्ट कर देता है। आप जहाँ पे हो वहाँ पे देवा है, तो आप देवा का आशीर्वाद
आपके सर पे रहे, आप ऐसे ही अच्छी पिक्चरें बनाएं, हमें एंटरटेन करें। और सर अच्छी पिक्चरें, अच्छा कंटेंट डेफिनेटली लोग अप्रिशिएट करते हैं। और कांतारा चैप्टर 1 के लिए हम जितना भी अच्छा बोले उतना कम है। आई थिंक इट इज़ डेफिनेटली अ कंप्लीट डिवाइन एक्सपीरियंस। लिटरली मैंने जब वो कोला का सीन आता था, मैंने अपना वो चप्पल निकाल दिया, बिकॉज इट इज़ दैट रिस्पेक्ट टुवर्ड्स दैट गॉड। आई कुड एक्सपीरियंस दैट, आई हैड टीयर्स इन माई आईज। आई थिंक इट इज़ ब्रिलियंट ब्लॉकबस्टर। जितने भी अवार्ड्स हैं, चाहे वो नेशनल अवार्ड हो, दादा साहेब फाल्के अवार्ड हो, ऑस्कर अवार्ड हो, एवरी अवार्ड, सारे अवार्ड दे दो ऋषभ शेट्टी को। इतना बेहतरीन पिक्चर बनाया है। और इसके बारे में जो भी लोग बोल रहे हैं नेगेटिव चीज़ें, मत देखो, मत सुनो। ये एक बार ये पिक्चर अपने फैमिली के साथ, अपने बच्चों के साथ जाकर देखिए। यू विल थैंक अस। दिस इज द वन ऑफ द बेस्ट फिल्म्स, बेस्ट सिनेमा that we have watched till date. कांतारा चैप्टर 1, हैट्स ऑफ। उसके बावजूद काफ़ी कुछ हमारे इंडस्ट्री के ही स्पेशली ज़्यादा उधर नहीं में, लेकिन हिंदी की अगर मैं ज़्यादा बात करूँ, कुछ सो कॉल्ड ट्रेड एक्सपर्ट्स है जिनको शायद बर्नॉल फ्री में देना पड़ेगा मुझे। उनकी बहुत ही ज़्यादा सुलग रही है और उनका मेल्ट डाउन देखकर थोड़ा सा इंजॉयमेंट मिल रहा है। ठीक है, ये भी होना ज़रूरी होता है एक हिसाब से। तो वो लोग जो ज़्यादा आजकल दुखी है, वो लोग दुखी है, और उनका जितना भी नेगेटिव कमेंट्स है ये फिल्म को इफेक्ट नहीं करेगा। ये आई थिंक वर्ड ऑफ माउथ से इतना पिकअप कर रही है। आज ये भी हमने क्लियर एक होता है ना, छन्नी होता है ना, उससे पता चल जाता है क्या चीज़ रखना है, क्या चीज़ नहीं रखना। तो ये एक ऐसी फिल्म है, अगर इस फिल्म के बारे में अगर आप 2 स्टार दोगे, 1 स्टार दोगे, या फिर अपनी निगेटिविटी करोगे, तो आप छन्नी में छन जाते हो कि आप जो हो दोहरे चरित्र के व्यक्ति हो, आपके अंदर दोगलापन है। तो वो जो दोगलापन है ना आपका, इस छन्नी से निकल कर सामने आता है। अरे आप अच्छी फिल्म को आप कैसे खराब बोल सकते हो? सर बात ये है, इसको फिल्म ही नहीं बोलना चाहिए, इसको एक्सपीरियंस बोलना चाहिए। दिस इज अ स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस दैट यू शुड, ये यात्रा आपको लाइफ में एक बार करनी चाहिए और इसको थिएटर में ही एक्सपीरियंस करना चाहिए। अब हमको फिल्म में क्या चाहिए? हमको फिल्म में एंटरटेनमेंट चाहिए। इसमें एंटरटेनमेंट से कहीं बढ़कर है। पिक्चरों में क्लाइमैक्स होता है, अब हमको इंटरवल के बाद लगता है अब ये क्लाइमैक्स है, अब ये क्लाइमैक्स है। ऐसे 3 से 4 क्लाइमैक्स है जो इतने इम्पैक्टफुल है, जो एक से बढ़कर एक है। और कांतारा के पिटारे में इतनी अब कहानियां हैं, ये तो एक निमित्त मात्र मैं बोलूंगा, निमित्त मात्र है। इसमें हम इतने एलिवेट हो गए हैं, आने वाले वक्त में क्या हो सकता है। चैप्टर 3 इनका ऑलरेडी इन्होंने अनाउंसमेंट कर दिया है और बहुत ज़्यादा इंतज़ार रहेगा इसका। एंड आई फील दैट जिस तरीके से फर्स्ट पार्ट से सेकंड पार्ट 10 टाइम्स बेटर है, 100% मेरे को लगता है। जो कन्विक्शन, जो प्योरिटी के साथ ये पिक्चरें बना रहे हैं, थर्ड पार्ट इज गोइंग टू बी इवन बिगर, इवन आई वुडंट से बेटर, बट आई वुड से येस इवन बिगर, because now the world's eyes is on Kantara. Another feather in the cap of Hombali films, I would say. They've been making one of the best cinemas. अभी इस साल 2 बड़ी हिट हो गई कन्नड़ा सिनेमा से, 2 बड़ी। एक तो चलो ठीक है, वो दिल्ली वालों ने बनाया था, महाअवतार नरसिम्हा, अगर मैं बात करूँ, इस्कॉन ने बनाया था। प्रेजेंट होम्बाले ने जरूर किया था, लेकिन ऑफिशियली तो होम्बाले की फिल्म है। और ये जो फिल्म है प्रॉपर हमारे कर्नाटका से आई फिल्म है। yes, और yes. इसने भी, तो मैं बहुत टाइम से मैं दोस्तों वेट कर रहा था कि क्या हो गया हमारे कन्नड़ा सिनेमा को। 2022 ये एक ऐसा साल था जिस साल कन्नड़ा सिनेमा ने टॉप किया था इंडियन सिनेमा पर। सबसे ज़्यादा हाईएस्ट ग्रॉसिंग कलेक्शन भी वहाँ ही हुआ था। फिर मैं देख रहा था 23 हो गया, 24 हो गया, फिर 25 अप्रैल मई तक मैं देख रहा हूँ क्या हो रहा है। फिर उसके बाद धीरे धीरे बाद में पता चला कुछ और फिल्में हैं, उसको लेकर एक्सपेक्टेशन है। फिर बाद में जब ये आ गई, हमारी फिल्म आ गई महाअवतार नरसिम्हा, तब लगा कुछ हो रहा है। और इससे तो बहुत ही ज़्यादा उम्मीदें थी। ट्रेलर ने थोड़ा सा कुछ निराश किया, लेकिन बाद में फिल्म अलग निकल कर आई। ट्रेलर देख के तो लगा ही नहीं। अगर लेकिन मैं आपको बता दूं, ये जो ट्रेलर नाम का जो एसेट होता है ना किसी भी फिल्म के लिए, ये गेम चेंजर वाला काम करता है। Correct. ये बहुत ही बड़ा फैक्टर क्रिएट करता है। अभी मैं बोल रहा हूँ बहुत अच्छा फिल्म है, अरे क्या फिल्म है, एकदम फिल्म है। मेरा रिव्यू सुनकर है ना, लोग सबसे पहले ना ट्रेलर को ही देखने के लिए जाएंगे। बोले ट्रेलर ऐसा है, ठीक है देखेंगे, या फिर OTT पे आएगा देख लेंगे।
तो ट्रेलर जो है ना आपको एक्साइट कर देना चाहिए। Correct. ट्रेलर आपको ये सोचने पर मजबूर कर देना चाहिए कि यार आई एम गोइंग फॉर दिस। राइट, ये फैक्टर होता है। तो फिल्म देखने के बाद जैसे कि आप कह रहे हैं कि बहुत सारे क्लाइमेक्स है इसके अंदर, तो इतने सारे क्लाइमेक्स है, अलग अलग सीन्स है, तो मैं बोल रहा हूँ कि ट्रेलर में सिर्फ और सिर्फ 5 सेकेंड का, मैं 10 सेकेंड का भी नहीं बोल रहा हूँ, सिर्फ 5 सेकेंड के कुछ ऐसे सीन्स डाल देते जो क्यूरियोसिटी का पात्र बन जाती है। लोगों के दिमाग में आता कि क्या हो रहा है, क्या चल रहा है, क्यूरियोसिटी पैदा कर देती। Correct. वो चीज नहीं हुआ। अरे जब ट्रेलर आप डाल रहे थे ना, तो ट्रेलर देखने के बाद ना लोगों को रिसर्च करना चाहिए था कि भाई क्या हो रहा है, क्या है इसके बारे में। लोग रिसर्च करते, बहुत कुछ पता करने की कोशिश करते, क्यूरियोसिटी जागती, करेक्ट, चर्चा का पात्र बनता। वो चीज नहीं हुआ। बस ऐसा लगे कि हाँ कांतारा नाम की एक फिल्म आ रही है जो फ्रेंचाइज है, उसका ट्रेलर आया है, कुछ ऐसा लग रहा था। मम्मी का कॉल है। अच्छा क्यों रिजेक्ट किया? अच्छा ठीक है, थोड़ी देर में बात करते हैं। ओके, तो दोस्तों बहुत रात को हम लोग शूट कर रहे हैं, 9 बजे का शो था और अभी मेरे ख्याल से 12:30-1 बज रहा है। ठीक है, फिर भी हम दिल से रिएक्शन देने की कोशिश कर रहे हैं मम्मी का फ़ोन कट करके। हाँ, तो वही मैं बोल रहा था कि इसका कोई चर्चा ही नहीं हुआ। ट्रेलर आया, हाँ ट्रेलर है, इसके अंदर आप विजुअल्स दिखा रहे हो, ग्रैंड तरीके से जो सेट्स आपने लगाए हैं, धमाके हो रहे हैं, महाराजा है, ये है, दुनियादारी आप दिखा रहे हो, अच्छी बात है। आपका ग्रैंडनेस, स्केल सब नज़र आ रहा है, अच्छी बात है, वेरी गुड। लेकिन मैं आपको बता दूं ऐसी 15 फिल्में आ चुकी है। अगर इसी साल की अगर मैं बात करूं, 15 फिल्में आ चुकी है जिसके अंदर ग्रैंडनेस है, राजा है, रानी है, ये इसको मारता है, ये इसको धोखा देता है, ऐसी कहानियां बन चुकी है बहुत सारी। तो लोगों को वही चीज लगा कि एक ऑर्डिनरी फिल्म आ रही है और एक ऑर्डिनरी तरीके से ट्रेलर आया है, वो एक्साइट नहीं किया। जैसे कि ये एनिमल का जो डायरेक्टर है वांगा, वो कितना चालाक है। वो जो एंड का जो सीन है, पापा 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 सुना है बहरान, ये डाल दिया, फिर वो अरे क्या दिखाया यार, हाँ लोगों आई एम गोइंग फॉर दिस, वो चीज यहाँ पे नहीं हुई। तो ट्रेलर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एसेट होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है क्यूरियोसिटी पैदा करने के लिए किसी भी फिल्म का। मतलब आप समझ लो वो लॉन्च जो आप कोई प्रोडक्ट कर रहे हो ना, उसका एक मेन चीज होता है, मेन एक सैंपल, वो हर चीज होता है। वो पैकेजिंग होती है आपके प्रोडक्ट की, वो आपने जो एड चलाया है वो होता है, सब कुछ वही होता है। मैं आपको बोल दूं तो 100%। ठीक है, तो ट्रेलर पर आपको स्पेशल फोकस करना चाहिए था। स्पेशली क्योंकि मैं बोल रहा हूँ ये बड़ा फ्रेंचाइज है, केजीएफ के मेकर्स ने किया, उसमें कामयाब हुए वो। इसका टीजर आया था कांतारा का, जिसमें शिव जी का जो अवतार है वो दिखाया। अरे उसको देखकर मैं घूसबम्प आ गए थे। अरे भाई मैं पागल हो रहा था। और मैं आपको बता दूं, कांतारा की सिम मैं आपको बता दूं, आपको एक भी वीडियो मैंने नहीं बनाया था कांतारा की, अगर मैं बात बता दूं। हालांकि इसका ट्रेलर उस वक्त आया था जब थोड़ा सा नेक पेन था मुझे। 1 का तो बहुत सारे वीडियोस हैं, ये चैप्टर 1 की, पार्ट 2 की एक भी वीडियो, हाँ इस साल मैंने एक भी वीडियो नहीं बनाया था। बस फिल्म के रिलीज से पहले प्रीमियर शो के दौरान फैंस ने मैसेजेस किए, मेरे कुछ करीबी मित्रों ने मैसेजेस किए जो फिल्म इंडस्ट्री में वहाँ के काम करते हैं, उन्होंने मैसेज, इट्स अ ब्रिलियंट फिल्म। और ये सुनकर है ना मैं फोमो में आ गया, क्योंकि पार्ट 1 मैंने देखा है, पार्ट 1 का ये पात्र है, तो ऑब्वियसली मैं उससे रिलेट किया और पागल हो गया मैं। तुरंत मैंने वीडियो बनाया, ऑफिस गया सुबह, मैं आपको बता दूं सुबह 5 बजे ऑफिस गया और पहला वीडियो बनाया मैं कांतारा के ऊपर, और उसके बाद रेस्ट इज हिस्ट्री। और अभी देखो रात को 1 बजे भी मैं इसी के बारे में चर्चा कर रहा हूँ। तो कांतारा वो चीज है। तो ट्रेलर से हम बिल्कुल नाखुश हुए। और उसका एक फैक्टर है, हिंदी सर्किट में आप देखोगे, मैं आपको बोल रहा हूँ, जो 18 करोड़ 19 करोड़ का कलेक्शन हुआ ना, ये फिल्म उतना डिजर्व नहीं करती है। ये फिल्म एटलीस्ट 30 करोड़ के ऊपर डिजर्व करती है 100%। जैसे केजीएफ के यहाँ मैं आपको बात बता दूं, 54 करोड़ का कलेक्शन था पहले दिन का, तो मेरे ख्याल से उसका आधा डिजर्व करती थी ये फिल्म मिनिमम, कांतारा की अगर मैं बात बताऊं, क्योंकि जो चीज है, जो प्रोडक्ट है उसके हिसाब से। चलो कोई बात नहीं, धीरे धीरे वर्ड ऑफ माउथ जाएगा। अब ये रिव्यू और जो ऑडियंस का जो वर्ड ऑफ माउथ है ना, उस पर बेस्ड है ये फिल्म। ये ट्रेलर या एसेट खींचेगा नहीं फिल्म को, ये वर्ड ऑफ माउथ ही खींच पाएगा, क्योंकि जिसने एक्सपीरियंस किया है वो बताएगा, बात ये है। और एक और फैक्टर है, जैसे कि
ये क्या नाम है इसका, ये सिंगर दिलजीत दोसांझ, उसको लेने की कोई जरूरत ही नहीं थी। शायद उनको लगा वो एक क्राउड पुलर होगा, अरे बट ऐसी बात नहीं है, उसकी जरूरत ही नहीं थी ये वो पिक्चर में। और भी ज्यादा है ना, मैं मतलब फिल्म के मेकर्स को पता नहीं क्या है, वो पता नहीं किस फेरी टेल में कहाँ पे वो रहते हैं। हालांकि फिल्म तो अच्छा बना रहे हैं नो डाउट, लेकिन उनको ऐसा लगा कि यहाँ पंजाब की ऑडियंस को इधर को खींचेंगे, इधर को खींचेंगे, थोड़ा इंटरनेशनलाइज करेंगे। अरे घंटा ऋषभ शेट्टी ने क्या खुद बोला है ना, द मोर यू गो लोकल, ठीक है, Yes. आपका वो हो जाता है। चलो ठीक है, आप जैसे वो भी तो लोकल गाने ही गाता है, अपना ये क्या नाम है इसका, दिलजीत दोसांझ, वो लोकल गाना गा गा के इंटरनेशनल हुआ है। Correct. हो सकता है इस पर्टिकुलर आइडियोलॉजी के साथ, फीलिंग के साथ वो उसे गाना गवाया होगा, लेकिन मैं आपको बता दूं दिलजीत के जितने फॉलोअर्स है ना, उससे ज्यादा हेटर्स है। उससे ज्यादा हेटर्स मैं आपको स्पेशली बता दूं। हाँ, उसके लॉयल फैन बेस है, और कुछ सिंबल ऑफ स्टेटस वाला भी एक एक चीज उसने हासिल कर लिया कि दिलजीत का कॉन्सर्ट में जा रहा है, वी आर कूल, ये ऐसा करके लोगों ने कर दिया। हालांकि उसको गाने का एक लिरिक्स का एक लाइन लोगों को पता नहीं होता, फिर भी लोग उसके गाने अटेंड कर लेते हैं, ठीक है। लेकिन उससे जो गाना गावा है ना, तो कई ऐसे जो लोग हैं हमारे देश में, स्पेशली जिसने महाअवतार नरसिम्हा को सुबह से लेकर दिन रात तक सोशल मीडिया वॉरियर्स हर किसी ने सपोर्ट किया था इस फिल्म को, वो शांत है यहाँ पर। कांतारा के लिए शांत है। कुछ लोगों में नाराजगी है, और कुछ लोग तो ये भी कह रहे हैं कि ये जो फिल्म है, एक आइडियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव से लोग ये बोल रहे हैं कि ये जो फिल्म है एंटी एस्टैब्लिशमेंट है। अब ये एंटी एस्टैब्लिशमेंट वाला जो बात है, वो लेफ्ट आइडियोलॉजी जो होती है, वो ज्यादा वो लोग इसको प्रमोट करते हैं इन चीजों को लेकर, ठीक है, सोशलिज्म को लेकर, ठीक है। तो अलग अलग आइडियोलॉजी से लोग फिल्म को बिलोंग करते हैं, देखते हैं, नजरिए से देखते हैं, और उनको ये चीज पसंद नहीं आता तो क्या बोलते हैं, अरे नहीं इसको हम उतना नहीं करेंगे। बात ये है, ये फैक्टर है। तो लेफ्ट वाले तो नेगेटिव बोल ही रहे, कुछ लोग तो लेफ्ट वाले ज्यादा तो नेगेटिव बोल ही रहे। तो जो फिल्म देख रही है ना, जो न्यूट्रल ऑडियंस है, जो जनता है, वो देख रही है। और इस फिल्म का रिपीट वैल्यू कितना है। आज हमने ये फिल्म सेकंड टाइम देखा, हमको इतना ही मजा आया, एंड ये देखने के बाद हमको शायद वापस देखने का मन कर रहा है। इवन आफ्टर हैविंग मल्टीपल सस्पेंसेस इन द फिल्म, हमको इसका रिपीट वैल्यू में मजा आ रहा है। तो आप ये सोचो, ये वर्ड ऑफ माउथ में दिस विल स्प्रेड लाइक वाइल्ड फायर। मतलब इस नेगेटिव कमेंट्स इसका बाल भी वाका नहीं कर पाएगी, इसको हिला भी नहीं पाएगी। ये छोटे मोटे तूफानों से हिलने वाली पिक्चर नहीं है, इसके ऊपर उसका हाथ है। हर महादेव। वो तूफान भी नहीं है मेरे ख्याल से। हाँ, तूफान भी नहीं है, छोटी मोटी हवा है, छोटा सा बवंडर होता है ना, हल्का सा, बस वही है, कुछ होता नहीं है। और रही बात अगर आइडियोलॉजी की, ये सब पर्सपेक्टिव से जो लोग फिल्म देखते हैं, हालांकि मैं पर्सनली अगर बोलूँ, मैं किसी और ना राइट ना लेफ्ट, कोई आइडियोलॉजी को फॉलो नहीं करता। जो राइट है, राइट मतलब जो सही है, ठीक है, जो सही है, जो चीज सही है हमारे लिए, हम उसको पर्टिकुलरली हम देखते हैं। करेक्ट। हमारा देश का भी सिस्टम वैसा ही है, जो सही होता है उसको लेकर होता है। और मेरे हिसाब से सर, जो भी हमारे उसके अंदर कल्चर दिखाया गया है, सनातन धर्म को, हमारे हिंदुइज्म को अच्छी तरीके से पोर्ट्रे कर रहा है, उसका कल्चर, उसका मतलब, लोग इमोशनल हो रहे हैं, लोग फील कर रहे हैं। एग्जैक्टली। सो our idea is to preserve our culture, our idea is to preserve our dharm, our Hinduism, and we are not saying that ये खराब है वो खराब है, लेकिन अगर हमारे धर्म को अच्छे तरीके से रियलिस्टिक तरीके से अगर पोर्ट्रे किया जा रहा है, then why not? और फिल्म का मकसद पता है क्या है? ये भी है कि अगर आप पावरफुल हो, आप बड़े आदमी हो, बड़े लोग हो, आपके अंदर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए। करेक्ट। आपको रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए, आपको काइंड होना चाहिए। राइट। यहाँ पर जिसके पास रिस्पॉन्सिबिलिटी आई है, जिसके पास पावर है, दे आर नॉट काइंड, उनके अंदर ब्रह्म राक्षस है। हाँ, और नेचर और कुदरत के सामने मत जाओ। अगर कुदरत के साथ खिलवाड़ करोगे तो कुदरत तुमको अपना तरीका और अपनी जगह दिखा देगा, और ऐसी जगह खड़ा करेगा जहाँ तुम सोच भी नहीं सकते। हाँ, और उसको काउंटर करने के लिए हमारे भगवान ही प्रकट होते हैं, ठीक है, और बाद में जो भी है सबक सिखाया जाता है। अब इन चीजों को लोग एंटी एस्टैब्लिशमेंट या फिर लेफ्ट आइडियोलॉजी, ये वो ऐसा करके लोग अपनी माँ का भरोसा तोड़ रहे हैं। मैं क्या बोलूं, मैं गाली दे, मेरे को देने का मन कर रहा था, लेकिन ठीक है, अभी भगवान की बात कर रहे हैं तो हम गाली नहीं देंगे। तो ऐसी चीजें हो रही है, तो कोई बात नहीं। सैटरडे यानी आज 1 बज गया ना, सैटरडे ही आज,
ठीक है, आप मॉर्निंग से देखना, फिर बाद में संडे को आप देखना क्या तहलका होता है। ये जो पिक्चर चल रही है, जो चलने वाली है, हालांकि फिल्म के मेकर्स ने कोई प्रमोशन नहीं किया है, ये मुंबई के, दिल्ली के, इधर उधर के कुछ लोगों को इंटरव्यू दे दिया है, चंगू मुंगू लोगों को इंटरव्यू दिया है। और फिल्म के लिए मेकर्स को ना मेरा बहुत बड़ा कंप्लेंट है। मैं मार्केटिंग जो होती है ना और प्रोडक्शन जो टीम है होती है, उनको पता है कि मैं कर रहा हूँ, प्रमोशन कर रहा हूँ और अच्छी फिल्म को हमेशा सपोर्ट करता हूँ। मेरी क्या एक्सपेक्टेशन होती है पता है, कि अगर मैं कर रहा हूँ, सब कुछ कर रहा हूँ, पहले पार्ट से आप बोल रहे हो, हर चीज़ बोल रहे हो, फिर सेकेंड पार्ट में ना आप इग्नोर कर देते हो। आप मीट एंड ग्रीट करा रहे हो, इंटरव्यूज करा रहे हो, हर चंगू मंगू लोगों से करा रहे हो, तो घंटा प्रमोशन होगा। जो एक्चुअली में जो मेहनत करता है, जो रियल ग्राउंड पे जाता है, ऑडियंस से लेता है। मैंने देखा है सर, आपको जो हिसाब से आप स्पेसिफिकली यहाँ पर मैं सेल्फ कन्नड़ा फिल्म्स को प्रमोट करते हो और जेन्युइनिटी के साथ प्रमोट करते हो, अगर वो फिल्म अच्छी है। यहाँ पर जो मैं बात बोल रहा हूँ ना, थोड़ा सा सेल्फिश होकर बात कर रहा हूँ। तो मार्केटिंग नहीं हुआ फिल्म का सही से, और सेकंड ट्रेलर अच्छा काटा नहीं, तो हिंदी ऑडियंस को अभी तैयार होने में वक्त लग रहा है। कन्नड़ा ऑडियंस तो ऑलरेडी रेडी है, तो तैयार। तो हम जैसे अभी लोग हैं, 2 दिन से थोड़ा वीडियोस बना रहे हैं, तो तैयार करने की कोशिश कर रहे हैं, बात ये है। और बताइए, और क्या चल रहा है मार्केट में? बस सर बढ़िया चल रहा है, कांतारा चल रहा है और रात के 1 बज रहे हैं। हाँ, कांतारा चल रहा है और कल से दौड़ेगा। फाइनल आपके वर्ड्स आप बता दें मुझे फिल्म को लेकर, आपके एक्सपीरियंसेस को लेकर, और वापस अगर देख रहे हैं तो किस प्लानिंग के साथ देख रहे हैं, और ऑडियंस को आपका मैसेज। कांतारा चैप्टर 2 इज अ कंप्लीट डिवाइन ब्लॉकबस्टर। अगर आपने चैप्टर 1 अगर आपने जीवन में कुछ बढ़िया एक्सपीरियंस नहीं किया है, डू योरसेल्फ अ फेवर, अपने फैमिली के साथ ये पिक्चर देखिए, आप कुछ अलग ही एक्सपीरियंस करोगे। इस पिक्चर से बाहर निकलने के बाद आपके अंदर डेफिनेटली एक भक्ति भावना जागेगी, और एज एन इंडियन ऑडियंस हम आपको प्रणाम करते हैं। हर हर महादेव, जय बजरंगबली। और इसी नोट के साथ हम वीडियो का अंत करते हैं, द एंड करते हैं, और सोने जाते हैं हम, और आप वीडियो देखते रहिए किसी भी वक्त में। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और अगर आपको अपने ऊपर फेवर करना है तो मैं आपको यही कहूँगा, बार बार मैं कह रहा हूँ, अगर आपको खुद पर फेवर करना है, आपको यही कहूँगा, आप कांतारा चैप्टर 1 को एक बार फिल्म को देखने के लिए जाओ। और जब आप देखने के लिए जाओगे तो आप, हो सकता है एक हिसाब से आप अनकंफर्टेबल भी फील हो सकता है एक हिसाब से आप चौंक जाओ, इमोशनल हो जाओ, कुछ भी हो जाओ, लेकिन जो भी फीलिंग आ रही है उसे कम से कम आप महसूस करो। मैं ये चाहता हूँ, क्योंकि ये एक अलग किस्म का सिनेमैटिक व्यूइंग एक्सपीरियंस रहेगा आपके लिए। ये एक तरह का इवोल्यूशन है सिनेमैटिक व्यूइंग एक्सपीरियंस के मामले में। तो वो कांतारा ही फिल्म है, कांतारा चैप्टर 1 ही फिल्म है, तो आपको देखना चाहिए, क्योंकि आप एक सिनेफाइल है। अगर आप मेरे वीडियो को देख रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि आप सिनेफाइल हैं, तो आपको तो देखना ही चाहिए। और अगर आपको ये फिल्म अच्छी लगी है तो पॉजिटिव वर्ड ऑफ माउथ आप स्प्रेड कीजिए, और अगर आपको फिल्म पसंद नहीं आ रही है तो कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म भी की जा सकती है। जैसे कि इस वीडियो में हमने कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म भी करने की कोशिश की है, ऐसा नहीं कि हम वाहवाही कर रहे हैं फिल्म के बारे में, या फिर फिल्म के एसेट्स को लेकर जैसे मैंने आपत्ति जताई, ये सारी चीज़ें की हैं, तो आप भी कर सकते हैं। तो क्या कहना चाहेंगे हमारे इस पूरे डिस्कशन को लेकर, बातों को लेकर, दोस्तों ज़रूर बताएं हमारे कमेंट सेक्शन पर। और दोस्तों देखते रहें आपका अपना प्यारा चैनल, प्यारा ही होगा ना उनका, दोस्तों का 100%। तो आपका चैनल, दिस इज रवि गुप्ता साइनिंग ऑफ। थैंक यू।